BS ग्रेवाल का प्रॉब्लम 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x प्लस 5y प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 5x प्लस 2y माइनस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इसे सबसे पहले हम या तो dy बाई डी एक्स या तो dx अपॉन में dy के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे हम dy बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब ये जो माइनस वाला पार्ट है इसको इक्वल्स टू के उधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2y माइनस 1 और इंटू डी वाई। ठीक है, अब ये जो dx है हम इसको इसके नीचे में लेकर आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन में dx। ठीक है, तो ये जो 5x प्लस 2y माइनस 1 है ये इसके नीचे में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, और ऊपर में आपका आ जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल आ रहा है और नीचे में भी आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल आ रहा है जिसका वेरिएबल 2 है, x और y। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो हमारा होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब लीनियर पॉलिनोमियल में ये आ गया है, तो अब इसमें क्या करना है, हमें a1 a2 और b1 b2 निकालना है। तो a1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2, x का जो हमारा कोफिशिएंट होता है वही हमारा a1 कहलाता है। जैसे x का हमारा कोफिशिएंट यहाँ पर a है, ठीक है, जैसे y का कोफिशिएंट यहाँ पर b है। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर a1 होगा, यानी कि इस a के यहाँ पर जैसे a है तो इसके स्थान पर यहाँ पर a1 है, तो a1 के स्थान पर क्या है 2, तो a1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2, a1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 और b1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, b1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5। उसी तरीके से नीचे वाले को हम a2 मानते हैं, तो a2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 और b2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2। अब a1 बाई a2 निकालते हैं, तो a1 बाई a2 आएगा हमारा 2 बाई 5। उसी तरीके से b1 बाई b2 निकलेंगे तो b1 बाई b2 आ रहा है हमारा 5 बाई 2। तो हम देख रहे हैं कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a1 बाई a2 2 बाई 5 आ रहा है और b1 बाई b2 5 बाई 2 आ रहा है। तो जब a1 बाई a2 हमारा b1 बाई b2 के बराबर ना हो तब हम क्या करते हैं, ये जो स्मॉल x है स्मॉल x के स्थान पर हम पुट करते हैं कैपिटल X प्लस h को, और ये जो स्मॉल y है स्मॉल y के स्थान पर हम पुट करते हैं कैपिटल Y और प्लस k को। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dx अपॉन में विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल x कर रहे थे, यहाँ पर हो जाएगा d कैपिटल x दैट इज d कैपिटल x अपॉन में d कैपिटल x प्लस dh अपॉन में d कैपिटल x। h हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और ये dx से ये dx कैंसिल हो जाएगा, तो d स्मॉल x इज इक्वल्स टू आ जाएगा d कैपिटल x। ठीक है, अब इसको अभी डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल y, तो ये हो जाएगा d स्मॉल y अपॉन में d कैपिटल y इज इक्वल्स टू d कैपिटल y अपॉन में d कैपिटल y प्लस d के अपॉन में d कैपिटल y। अब k कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और d कैपिटल y से d कैपिटल y कैंसिल, तो यहाँ पर d स्मॉल y इज इक्वल्स टू हो जाएगा d कैपिटल y। अब क्या करना है कि d स्मॉल x जहाँ पर है यहाँ पर उसके स्थान पर आपको d कैपिटल x पुट करना है, और जहाँ पर d स्मॉल y है यहाँ पर उसके स्थान पर आपको d कैपिटल y पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका d कैपिटल y अपॉन में d कैपिटल x दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ 2x है तो x के स्थान पर आपको पुट करना है x प्लस h को। ठीक है, x के स्थान पर आपको पुट करना है x प्लस h को, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2h। y के स्थान पर पुट करना है कैपिटल Y प्लस k को, साथ में यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में है तो 5y प्लस k के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 कैपिटल Y प्लस 5k, ये हमारा प्लस 1। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर 5x है तो x के स्थान पर आपको पुट करना है कैपिटल X प्लस h को, और 5 मल्टीप्लाई है तो 5x प्लस 5h हो जाएगा। फिर y के स्थान पर आपको पुट करना है कैपिटल Y प्लस k को, और 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कैपिटल Y प्लस 2k
और -1। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, दिस इम्प्लाइज ये dy/dx को मैंने लिखा। अब 2x + 5y को आपको एक साथ रखना है, तो ये हो जाएगा 2x + 5y। यहाँ पर आपका बचेगा 2h + 5k + 1। ठीक है, और नीचे में हो जाएगा, यहाँ पर आपको 5x + 2y को रखना है एक साथ, तो यहाँ हो जाएगा 5x + 2y एक साथ, और 5h + 2k - 1 को एक साथ रखना है, 5h + 2k - 1। अब क्या करना है आपको, ये जो 2h + 5k + 1 है इसको आपको 0 मान लेना है। ठीक है, और 5h + 2k - 1 है, इसको भी आपको 0 मान लेना है। तो यहाँ पर है 2h + 5k + 1 = हो जाएगा 0, और 5h + 2k - 1 हो जाएगा हमारा 0। तो 5h + 2k - 1 = 0। अब यहाँ से हमें h और k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, h और k का वैल्यू निकालना है, तो क्या करते हैं, हम h को अगर हटा देंगे यहाँ से तो हमको है सो k का वैल्यू मिल जाएगा। तो ऊपर में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये ऊपर में दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10h हो जाएगा, और 5 × 5 = 25k हो जाएगा, और 5 + 1 5 × 1 होगा 5, और 5 × 0 होगा 0। अब यहाँ पर 2 × 5 = 10 हो जाएगा, तो 10h, फिर 2 × 2 = 4k हो जाएगा, तो +4k। यहाँ पर -1, तो -1 × 2 हो जाएगा, तो -2 = 0। यहाँ पर ऊपर में क्या है, 10h + 25k + 5 = 0, और 10h + 4k - 2 = 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, यानी कि 2 का अब साइन हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब प्लस 10h से ये -10h कैंसिल हो जाएगा, और 25k - 4k हो जाएगा हमारे 21k। ठीक है, और +5 और +2 हो जाएगा +7 = 0। ठीक, अब ये जो +7 है इसे =2 के उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 21k = -7, तो k = हो जाएगा -7/21। तो ये 7 से 3 बार में चला जाएगा, तो k का वैल्यू आपका निकल कर आ गया -1/3। ठीक है, उसी तरीके से आपको h का वैल्यू निकाल लेना है। तो h का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें है सो k के स्थान पर अगर -1/3 पुट कर देते तो यहाँ से h का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा क्या 2h + 5k + 1 = है 0। अब हमें h का निकालना है वैल्यू, तो ये जो 5k और +1 है इसे हम =2 के उधर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2h = -5k और -1। तो यहाँ पर हो जाएगा 2h = k के स्थान पर आप रखिए -1/3, तो -5 और -1/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इधर हो जाएगा 5/3 और ये -1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 2h = हो जाएगा 3 का आप एलसीएम ले लीजिए, तो फिर 5 - 3 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 2h = हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h = आ जाएगा आपका 1/3। तो यहाँ पर हमने k का वैल्यू निकलाया -1/3 और h का वैल्यू मैंने निकलाया 1/3। अब ये जो k और h का जो वैल्यू आया है उसको हम यहाँ पर ले जाकर पुट कर देंगे, और यहाँ से हम कैपिटल X और यहाँ से कैपिटल Y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैपिटल X = है हमारा कैपिटल X + H, X = है कैपिटल X + H। ठीक है, तो कैपिटल X = हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज कैपिटल X = X - H हो जाएगा।
अब एच के स्थान पर आपको रखना है 1/3, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1/3। ठीक है, तो कैपिटल एक्स का वैल्यू आपका आ गया एक्स माइनस 1/3। अब y इज इक्वल्स टू क्या है, y इज इक्वल्स टू है कैपिटल वाई प्लस के, तो यहाँ पर मैंने लिखा है स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस के, और यहाँ से आपको कैपिटल y का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज कैपिटल y इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्मॉल y माइनस के, दिस इम्प्लाइज कैपिटल Y इज इक्वल्स टू स्मॉल y, और के स्थान पर आपको रखना है ये -1/3 को, तो -1/3 अगर आप के स्थान पर रखते हैं तो यहाँ पर है k इज इक्वल्स टू -1/3, तो -1/3 और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/3 आ जाएगा। तो कैपिटल Y इज इक्वल्स टू आ गया स्मॉल y और +1/3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर dy/dx है, तो dy/dx को हम यहाँ पर लिखेंगे dy/dx। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो 2x + 5y है इसको भी लिख लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 5y, और नीचे में है हमारा 5x + 2y, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x + 2y। ठीक है, और हमने 2h + 5k और +1 को ले लिया 0, और 5h + 2k -1 को ले लिया है मैंने 0। अब ये जो इक्वेशन आया है वो हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। ठीक है, साथ में यहाँ पर भी x का पावर 1 है और y का पावर 1 है, यानी कि चारों का पावर 1 है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो y/x है इसको हम भी लेट कर लेते हैं, तो पुट y/x इज इक्वल्स टू भी, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा vx हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि नीचे में हमें dx लाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx, ये v, ये और dx/dx प्लस x को रखते हैं बाहर और v का करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो dv/dx आ जाएगा। अब dx से ये dx कैंसिल, तो dy/dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका v + x dv/dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ये जो dy/dx है इसके स्थान पर आपको पुट करना है v + x × dv/dx, तो यहाँ पर आपका आएगा v + x × dv/dx। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, ये 2x है तो 2x को आपको वैसे ही रखना है, और y को आपको रिप्लेस करना है vx में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 5vx, और अपॉन में यहाँ पर 5x को वैसे ही रखना है और y को आपको रिप्लेस करना है vx में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2vx। दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से x और यहाँ से x आप कॉमन ले लीजिए, तो अंदर में आपका बचेगा 2 + 5v, और यहाँ से आप x और यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आपका बचेगा 5 + 2v। अब x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचा 2 + 5v और अपॉन में 5 + 2v। अब ये जो पॉजिटिव v है आप इसको इधर लेके आइए, तो dv/dx हो जाएगा 2 + 5v/5 + 2v। ओके, और ये पॉजिटिव भी इधर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -v। ठीक है, दिस इम्प्लाइज आपका 5 + 2v एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर आपका होगा 2 + 5v। अब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -5v, और 2v इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -2v²। ओके, अब पॉजिटिव 5v से ये नेगेटिव 5v कैंसिल हो जाएगा, तो dv/dx हो जाएगा, यहाँ पर x भी है साथ में, तो x dv/dx हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 - 2v², तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 आप कॉमन लेके बाहर कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बाहर और 1 - v² बचेगा। ठीक है, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 आप कॉमन लेके कर लिए बाहर, तो अंदर में यहाँ पर आपका बचेगा 1 और यहाँ पर आपका बचेगा v²। ठीक है, और नीचे में आपका हो जाएगा 5 + 2v। अब आप क्या कर लीजिए, वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए, तो ये जो 5 + 2v है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा,
तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर हो जाएगा 5 + 2v और dv, और नीचे में हो जाएगा 2 × 1 - v का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो dx है आपका इधर जाएगा तो ये हो जाएगा dx अपॉन में x। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ तक हमारा हो गया था। अब क्या कीजिए, ये जो 2 है इसको इधर लेके जाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 dx अपॉन में x, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका बचेगा 5 + 2v, ठीक है। और इस जगह पे आपका बचेगा 1 - v स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? अब इसके दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x, और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5 + 2v अपॉन में 1 - v स्क्वायर, और प्लस एक कांस्टेंट लगा दीजिए c। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा log x, तो यहाँ हो जाएगा 2 log x, ठीक है। और इसे आप लिखिए इस तरीके से 5 अपॉन में 1 - v का स्क्वायर और प्लस 2v अपॉन में 1 - v का स्क्वायर, ठीक है। और इनटू में यहाँ पर dv है, यहाँ पर देख लीजिए dv और प्लस c, ठीक है। अब इंटीग्रेशन और dv को अंदर कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 log x, तो इसको आप लीजिए 2 log x और dv को अंदर कीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो 5 है इसको आप बाहर कर लीजिए, ठीक है। 5 है सो कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 अपॉन में 1 - v स्क्वायर और ये dv, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2v अपॉन में 1 - v स्क्वायर और ये dv और प्लस c। यहाँ तक क्लियर? अब इसका तो फॉर्मूला हमारा होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx होता है। इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/2a log a प्लस x अपॉन में a माइनस x और प्लस c। लेकिन इसमें है सो हमें क्या करना है, ये जो 1 - v स्क्वायर है इसे हमें पुट करना है t, तो पुट 1 - v स्क्वायर इज इक्वल्स टू t। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू v, तो यहाँ पर आएगा d1 अपॉन में dv माइनस से dv स्क्वायर अपॉन में dv, और ये हो जाएगा dt अपॉन में dv। 1 का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू v ये हो जाएगा 0, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा -2v, और इधर हो जाएगा dt अपॉन में dv। अब इधर हमें केवल 2v dv लाना है, तो ये जो माइनस का साइन है इसको हम इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2v dv इज इक्वल्स टू माइनस dt, ठीक है। ये जो माइनस का साइन है इसको हम इधर लेके आए हैं, तो यहाँ पर -dt अपॉन में 1 होगा, तो इसको डायरेक्ट हम -dt ही लिखें, ओके। तो 2v dv के स्थान पर हम लिखेंगे -dt को, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 log x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5, और इसमें हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन में 2a आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में 2, यहाँ पर a था तो a आया, यहाँ पर हमारा 1 है तो 1 आएगा, ठीक है। और log, इसके बाद यहाँ पर देखिए a प्लस x और a माइनस x आया, तो यहाँ पर हमारा आएगा 1 + v और अपॉन में 1 - v, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2v dv के स्थान पर हम लिखेंगे -dt को, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा माइनस का, और 2v dv के स्थान पर हो जाएगा dt, 1 - v स्क्वायर के स्थान पर हो जाएगा t, और ये प्लस c, ओके। तो यहाँ हो जाएगा 2 log x इज इक्वल्स टू 5/2, ये log 1 + v अपॉन में 1 - v, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में t विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा log t, और ये प्लस c। अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे log m/n का, तो log m/n होता है हमारा log m माइनस log n होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 log x दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया 5/2, और इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2 log 1 + v
और -5/2 और log 1 माइनस बी माइनस log t के स्थान पर आपको लिखना है 1 माइनस भी स्क्वायर को। तो 1 माइनस भी स्क्वायर के स्थान पर आप लिख सकते हैं, ये जो 1 माइनस भी स्क्वायर है इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस भी स्क्वायर, इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं 1 प्लस भी इंटू 1 माइनस भी। ठीक है, इसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी तरीके से 1 माइनस भी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस भी और 1 माइनस भी। ठीक है, तो टी के स्थान पर ये जो 1 माइनस भी स्क्वायर है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस भी स्क्वायर को आप 1 प्लस भी और इंटू 1 माइनस भी लिख दीजिए। ठीक है, तो ये जो टी है इसके स्थान पर हो जाएगा 1 प्लस भी इंटू 1 माइनस भी। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस भी और इंटू 1 माइनस भी। ठीक है, और इसको आप एक नया कांस्टेंट ले लीजिए log c। ओके, अब log a इंटू log b हमारा होता है log a इंटू log b को आप लिख सकते हैं log a प्लस log b, जैसे log a इंटू b को आप लिख सकते हैं log a प्लस log b। ठीक है, log a इंटू b को आप लिख सकते हैं log a प्लस log b। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 log x इज इक्वल्स टू 5/2 log 1 माइनस भी माइनस 5/2 log 1, यहाँ पर 1 प्लस भी है 1 प्लस भी और यहाँ है 1 माइनस भी, और इसे आप लिख सकते हैं माइनस log 1 प्लस भी और माइनस log 1 माइनस भी और ये प्लस log c। अब नीचे में आप है सो 2 एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 log x इज इक्वल्स टू, नीचे में 2 एलसीएम आएगा तो यहाँ हो जाएगा 5 log 1 प्लस भी माइनस 5 log 1 माइनस भी, और यहाँ हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई करेगा तो -2 log 1 प्लस भी और ये हो जाएगा -2 log 1 माइनस भी और ये प्लस 2 log c हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम 2 को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 4 log x और यहाँ पर 5 log 1 प्लस भी और -2 log 1 प्लस भी, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 log 1 प्लस भी। यहाँ पर -5 log 1 माइनस भी और -2 log 1 माइनस भी, तो ये हो जाएगा -7 log 1 माइनस भी। ठीक है, और 2 log c को आप लिख सकते हैं log c का स्क्वायर। यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे n log m रहता है तो ये हमारा हो जाता है log m का पावर n हो जाता है। ठीक है, यानी कि n है सो m का पावर में चला जाता है यहाँ पर, तो उसी तरीके से ये जो 2 है c का पावर में चला जाएगा और यहाँ पर भी 4 जो है x का पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log x का पावर 4। ठीक, अब ये हमारा हो गया log 1 प्लस भी का पावर, ये हो जाएगा log 1 प्लस भी का पावर 3। सेम यही वाला फॉर्मूला, जैसे n था तो m का पावर में चला जाएगा, उसी तरीके से ये जो 3 है 1 प्लस भी का पावर में चला जाएगा, यहाँ पर माइनस, और ये जो 7 है इसके पावर में चला जाएगा तो log 1 माइनस भी का पावर हो जाएगा 7। ठीक है, और इधर हो जाएगा log c का स्क्वायर। अब ये जो माइनस log 1 माइनस भी का पावर 7 है इसको इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा log x का पावर 4 और प्लस log 1 माइनस भी का पावर 7। ठीक है, और इधर log 1 प्लस भी का log 1 प्लस भी का होल क्यूब और ये log c स्क्वायर। अब हमने आपको log a प्लस log b का फॉर्मूला एक बताया कि log a प्लस log b हमारा होता है log a इंटू b। तो यहाँ पर हमारा log x का पावर 4 और log 1 माइनस b का पावर 7 है, तो हम इसे लिख सकते हैं log
एक्स का पावर 4 इंटू 1 माइनस भी का पावर 7, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। दैट इज इक्वल्स टू लॉग, ये हो जाएगा 1 प्लस भी का होल क्यू और इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये यहाँ से लॉग से ये लॉग कैंसिल हो जाएगा और भी के स्थान पर हम पुट करेंगे y बाई एक्स को, ठीक है। भी के स्थान पर हम पुट करेंगे y बाई एक्स को। तो यहाँ पर है हमारा भी, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज एक्स का पावर 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस भी के स्थान पर हमें पुट करना है y बाई एक्स को। भी इज इक्वल्स टू हम पुट करेंगे y बाई एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस y बाई एक्स का होल पावर हो जाएगा 7, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 1 प्लस y बाई एक्स का होल क्यू। इस भी के स्थान पर y बाई एक्स मैंने पुट किया, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस y बाई एक्स का होल क्यू और ये जो सी स्क्वायर है इसको हम एक नया कांस्टेंट दे देते हैं सी डेस, ठीक है। अब यहाँ पर x का एलसीएम होगा, तो इधर हो जाएगा x का पावर 4 और यहाँ x का एलसीएम लेते हैं और यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा x माइनस वाई का होल पावर 7, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी x का एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर में हो जाएगा x प्लस वाई का होल पावर क्यूब और ये सी डेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये हो जाएगा x का पावर 4, अब होल पावर 7 को अंदर लेके आना है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई का होल पावर 7 और ये x का पावर 7 हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब और ये हो जाएगा एक्स क्यू और इंटू सी डेस, ठीक है। अब ये पावर 4 से इसका 4 ठो हमारा चला जाएगा, यानी कि ये हमारा x का पावर 4 और इंटू एक्स का पावर 3 लिख सकते हैं। तो x का पावर 4 से x का पावर 4 कैंसिल और एक्स क्यू से ये एक्स क्यू कैंसिल। तो यहाँ पर आपका बचा x माइनस वाई का होल पावर 7 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल पावर क्यू इंटू सी डेस, ठीक है। तो इस साइड में आपका बचा x माइनस वाई का होल पावर 7 इज इक्वल्स टू यहाँ आपका बचा x प्लस वाई का होल पावर क्यूब और ये सी डेस, ओके। अब यहाँ पर हमने x और y का वैल्यू निकलाया था। कैपिटल X इज इक्वल्स टू है हमारा स्मॉल x माइनस 1/3, ठीक है, और कैपिटल Y इज इक्वल्स टू है हमारा स्मॉल y और प्लस 1/3, ठीक है। तो कैपिटल X के स्थान पर हम इसको पुट करेंगे और कैपिटल Y के स्थान पर इसको पुट करेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो कैपिटल X है इसके स्थान पर पुट करना है x माइनस 1/3 को और जो कैपिटल Y है इसके स्थान पर पुट करना है स्मॉल y प्लस 1/3 को। तो यहाँ पर कैपिटल X है, इसके स्थान पर पुट कर रहे हैं x माइनस 1/3 को, माइनस कैपिटल Y के स्थान पर पुट कर रहे हैं y प्लस 1/3। तो यहाँ पर माइनस y और माइनस 1/3 हो जाएगा, तो माइनस y माइनस 1/3 का होल पावर 7। कैपिटल X के स्थान पर पुट करना है x माइनस 1/3 को, तो x माइनस 1/3 और कैपिटल Y के स्थान पर पुट करना है y प्लस 1/3 को, तो प्लस y और प्लस 1/3 और यहाँ पर सी डेस, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 1/3 से ये प्लस 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस y और माइनस 1/3 और माइनस 1/3 हो जाएगा 1 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2/3 का होल पावर 7 और ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये सी डेस, ठीक है। और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, साथ में यहाँ पर क्यूब भी है, तो यहाँ पर क्यूब भी आएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।